खेल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। हाल के दिनों में खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन करके देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी और कोच को बुलाकर बिहार राज्य का 2028 में खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए लक्ष्य रखा और उसको आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं, चाहते हैं कैसे भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुँचे, इसलिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जो तेजस्वी और उनके परिवार एक समय में कैसे थे कि भूरा बाल साफ रखो, अब उस भूरे बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए हैं। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट जानती है, उनके 15 साल के शासन को देखी है। एक समय था कि बिहार में जो स्वर्ण समाज के लोग थे वह इनके डर के मारे अपने नाम के पीछे टाइटल तक रखना छोड़ दिए थे। इसके चलते कितनी कठिनाइयों को सहना पड़ा। आज तेजस्वी कह रहे हैं हमको माफ कर दीजिए, और कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण देने की बात कर रहे थे, तब सबसे प्रखर होकर स्वर्ण के आरक्षण का विरोध तेजस्वी ही कर रहे थे। तेजस्वी कितना भी छटपटा ले, बिहार के लोग जानते हैं कि सभी समाज को एकजुट कर लेकर चलने वाला एनडीए का शासन है। यही जनता को पसंद है। तेजस्वी छटपटाते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी को दिन रात चाक ही दिखाई पड़ रही है। जैसे पानी में मछली छटपट करता है, उसी तरह तेजस्वी छटपटा रहे हैं। तेजस्वी और उनके परिवार का शुरू से ही काम रहा है बिहार राज्य को जातियों में बांटना। जैसे शुरू से राज्य को चलाना, लेकिन अब राज्य की जनता दोबारा उनको लौटने नहीं देगी। कला संस्कृति विभाग में एक तरफ जहां हम कला और संस्कृति का संवर्धन करते हैं, वहां दूसरी तरफ खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। आपको तो जानकारी होगी कि हाल के दिनों में हम लोगों ने खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन करके देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी और कोच को बुला करके इस राज्य का 2028 में इस राज्य का खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा और उसको आगे बढ़ाने की तैयारी हम लोग शुरू कर दिए। और हमको पूरा उम्मीद है कि आने वाला 2028 के ओलंपिक में बिहार का भी खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेगा। बोचहा चुनाव के बाद से जो बिहार में आरजेडी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि एक और समीकरण जो है बी जुड़ गया है, तो लगता है कि जो भूमिहार ब्राह्मण को एक लुभाने की जो कोशिश राजद की तरफ से हो रही है वो एक बेहतर पहल होगी। देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे हम इस गद्दी पर पहुंचे, इसके लिए वह तरह तरह की हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग एक समय में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट जानती है, उनके 15 साल के शासन को देखी है। एक समय था कि बिहार में जो सवर्ण समाज के लोग थे वो इनके डर से अपने नाम के पीछे टाइटल तक रखना छोड़ दिए थे, और इसके चलते कितनी कठिनाइयां उनको सहना पड़ा है। आज वो कह रहे हैं कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, और कल जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सवर्ण के लिए 10% गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण देने के लिए की बात कर रहे थे, तब सबसे प्रखर होकर के सवर्ण के आरक्षण का विरोध तेजस्वी जी कर रहे थे। क्या बिहार के सवर्ण, बिहार के जिस बी की बात आप करते हैं उस दिन को भूल गए हैं? ऐसी बात नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी कितनों छटपटाएंगे, बिहार के लोग जानते हैं कि यहाँ सब समाज को लेकर के चलने वाला जो एनडीए का शासन है यही उनको पसंद है, और उसी के साथ सब लोग मिल करके रहेंगे।
तेजस्वी जी छटपटाते रहेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं हमने आप लोग के माध्यम से सुना है कि कुछ लोगों ने गाना में भी जाति की बात शुरू की है। वैसे भी जाति, जहाँ भी जाति की चर्चा होगी वो किसी भी समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए यदि वो गाना में जाति हो, अन्य स्तर पर जाति की चर्चा हो, वो सब समाज को एक साथ लेके चलने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे नज़र में अभी तक ऐसा कोई, आप लोग कहते हैं कि लोग डिमांड किए हैं, मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं, मेरे पास ऐसा कोई डिमांड या ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। पत्र आएगा तो फिर हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। भोजपुरी में सर सेंसर होना चाहिए सर। मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे थे पवन सिंह इस हाँ, ये आप लोग के माध्यम से हम सुने हैं, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पत्र हमको नहीं मिला है। जब मिलेगा तो फिर उस पर जो है तो उसके लिए, और निश्चित रूप से हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी जाति को किसी एक गाना के माध्यम से या वैसे कहीं पर बोलचाल के माध्यम से, बिहार के सभी जाति एक हैं, सबको एक साथ लेके चलने का बिहार का स्वभाव रहा है। बिहार वह स्थल है जहाँ की सभी जाति एक साथ रह करके एक जैसा रहने का बिहार का स्वभाव है। उसमें किसी जाति को यदि कोई किसी रूप में टारगेट करता है, जो कि आपके माध्यम से हम सुने हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई पत्र मेरे पास नहीं है। होता है तो कार्रवाई करेंगे। होगा तो हम इसके लिए फिर उसकी जो जहां हमको बात करने की आवश्यकता है वहां बात करेंगे। सर ऐसा लगता है सर भोजपुरी सिनेमा और गानों के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए? नहीं, हर जगह जब सेंसर बोर्ड है तो निश्चित रूप से भोजपुरी में क्यों नहीं होगा, भोजपुरी में भी होना चाहिए। तो क्यों सर डेढ़ निश्चित रूप से वो तो, लेकिन राज्य में सेंसर तो होता नहीं है। बिहार में कोई फिल्म या गाना तो बनता नहीं है, वो तो ऊपर स्तर पर होता है। तो मान बिहार में लीजिए, सर अब बनने लगा है गाना सर। नहीं ठीक है, आपने ध्यान में दिया है। अभी तो जब फिल्म नीति बनेगी तो उस पर भी विचार किया गया। मंत्री जी, एक सवाल है, जिस राज्य में बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में 21% बेरोजगारी दर है और हरियाणा जो कि बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर, इसलिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी तो इस देश की जो कोरोना के महामारी के बावजूद जिस प्रकार से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के आर्थिक स्थिति को संभालने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम है। और हम समझते हैं, अब आंकड़ा आप कहाँ से लाते हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम लोग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल और लोकल की चर्चा करके, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की चर्चा करके उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने का काम किया है, हम समझते हैं कि यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आंकड़े वो नहीं कहती है सर, क्या बेरोजगारी के लिए कोरोना किया है, ट्वीट कर कहा है कि जाति जनगणना 2 बार विधानमंडल से पारित हुई है और अगर नहीं होगा जाति जनगणना तो कोई भी जनगणना बिहार में नहीं होने देंगे। और आप लोगों को भाजपा गोल देखिए, तेजस्वी जी को दिन रात जातीय ही दिखाई पड़ रहा है। हमने आपको कहा है कि तेजस्वी जी जैसे पानी में नहीं मछली छटपट करता है निकलने के लिए, तो उसी तरह छटपटा रहे हैं कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी मिल जाए। वो कितनों भी, कोई भी उनका शुरू से उनका और उनके परिवार का इस राज्य को जातीय में बांट करके और शुरू से जो जिस प्रकार से उन्होंने इस राज्य को चलाने का काम किया, इस राज्य की जनता जानती है। और इस राज्य की जनता पुनः उस शासन को अब लौटने नहीं देगी, इतना निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए। राजद जो कह रही है कि आप लोग बार बार भूरा बाल साफ करो का जो है बात, ये सब बीजेपी की उपज है। नहीं, ये तो आप लोग जान दिए। भूरा बाल साफ करो का स्पष्ट नारा दिए थे लालू जी, वीडियो क्लिप मांग रहे हैं। और इसलिए वो जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो हमने कहा कि आज कुछ ही दिन पहले है, उसका भी वीडियो क्लिप उनको कहिए मांगने के लिए, जिस दिन सवर्ण के आरक्षण का उन्होंने विरोध किया था, सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। क्या सवर्ण में गरीब सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? यदि देश के माननीय प्रधानमंत्री ये देने के लिए की घोषणा किए,
इसका सबसे अधिक पुरजोर विरोध किसने किया था बिहार में? सवर्ण उस दिन को भूल गया क्या? आज उच्च मुख्यमंत्री बनने के लिए वो किसी तरह माफ कर दो, किसी तरह ये कर दो, हम सबको लेकर के चलेंगे, कैसे बिहार की जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी?